Hello children, today we are going to do the chapter The Compound Sentence of 7th Standard. Now let us look at worksheet 1. Put a tick against those sentences that contain one subject and one predicate. जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स, ए सिंपल सेंटेंस है, इसको टिक किया हुआ है. I have sold them all my life but I still make mistakes. देखो इसमें यहाँ पे ये आई सब्जेक्ट है, ये भी आई सब्जेक्ट है, तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है. ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है. चैप्टर हमारा कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर है कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं. I have a few pieces of glass. This is a simple sentence, टिक मार्क है. I sold the ring for the right price and I made 2 pounds on the picture. ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें देखो 2 सब्जेक्ट्स हैं, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और ये कनेक्ट हुआ है एंड से, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. इसने हमको टिक करने के लिए बोला कि इफ़ देयर इज़ वन सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है. सी यहाँ पे रिमेंबर में इसने सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन दे रखी है. नाउ लेट अस लुक एट हियर. जैसे कि इसमें यहाँ पे ज्वाइन हुआ है बट से, ऊपर सेंटेंस में यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, सेंटेंस 2 यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, सेंटेंस 2 यहाँ ज्वाइन हुआ है बट से, और सेंटेंस 4 यहाँ ज्वाइन हुआ है एंड से. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं. इन सेंटेंस 2 द 2 पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय द कंजंक्शन बट. In sentence 4, the 2 parts are joined by the conjunction and. Each of the clauses contains a subject and a predicate and makes a complete sense. It is a simple sentence. जिसमें एक subject और एक predicate होता है, वो simple sentence है. Let us look at remember. A compound sentence is made up of 2 or more clauses which are independent of each other. They are of the same order or rank and can stand on their own. They are coordinate clauses. कंपाउंड सेंटेंस दो क्लॉजेस को मिक्स करके बनाते हैं. क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना कंपलसरी होता है, तो वो एक क्लॉज कहते हैं. फ्रेज जो है वो एक मीनिंग तो देता है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है. क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना कंडीशन है. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2. वर्क विथ योर पार्टनर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट एस फॉर सिंपल सेंटेंसेस एंड सी एस फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस. अच्छा चिल्ड्रन, यहाँ पे समझते हुए करें कि सिंपल है, कंपाउंड है और क्यों है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. इट इज़ गेटिंग लेट. सिंपल है क्योंकि इसमें देखो इट सब्जेक्ट है और इसमें एक ही प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये सिंपल है. द स्टूडेंट्स वन द मैच एंड द कोच वॉज हैप्पी. सी यहाँ पे कंजंक्शन एंड यूज हुआ है, सो ये कंपाउंड सेंटेंस है. सी इसमें देखो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है, द कोच वन मोर सब्जेक्ट है, इसमें 2 सब्जेक्ट्स भी है ना, तो ये एंड से कनेक्टेड है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है. लेट अस लुक एट द थर्ड वन. शुड आई राइट अ लेटर और शुड आई मेक ए फोन कॉल. ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये और से कनेक्ट हुआ है. इस चैप्टर में आपको एंड और बट कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं ये चीज़ बताई हुई है. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर. Simple sentence. My parents are away to Delhi but they will be back on Monday. ये क्या है? This is a compound sentence. But से connect हुआ है. ये they जो है implied है यहाँ पे, but will be back on Monday. यहाँ they का बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे they subject है, तो इसमें एक they एक subject हुआ, my parents एक subject हुआ, 2 subjects हैं इसमें, तो ये compound sentence है. She was nervous but she faced the audience. Compound sentence. Is it stolen or have you lost it? Compound sentence है. The weather was warm but it was rather humid. Compound sentence है but यूज हुआ है. It implied है, it बोलो या ना बोलो, इसमें 2 subjects हैं. Let us look at the 9th one. My computer is out of order. Simple sentence है. The girl was happy but missed her mother. Compound sentence है but को यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे आप she को बोलो या ना बोलो, she implied है यहाँ पे. Many times she को यहाँ पे बोला नहीं जाता है but missed her mother कहते हैं, लेकिन इसमें एक और subject छुपा हुआ है, so it is a compound sentence. Now let us look at worksheet 3.
आपको पार्टनर के साथ डिस्कस करते हुए इसमें सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर्स के साथ सेंटेंसेस बता रही हूँ। What do you dislike about it? यहाँ पे इट रेफर कर रहा है स्कूल को। ऑलरेडी इसमें बुक में दे दिया है कि आपको बट को यूज करना है। सो द आंसर इज आई लाइक द ग्राउंड ऑफ माई स्कूल बट आई डिसलाइक द लाइब्रेरी ऑफ माई स्कूल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो, और बट यूज करके जो चीज़ आपको डिसलाइक लगती है उसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। What will you do if you win a cash prize worth ₹1 lakh? I will keep it for my future studies or I will donate it to an orphanage. What will you do if you get some magical power? I will help the people who are in trouble, but I will not misuse it. What will you do if you lose your copy before exams? I will take photocopy of my friend's notes or directly study from the book. What will you do if it starts raining when you are leaving to home? यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना चिल्ड्रन। What will you do if it starts raining when you are leaving to home? I will wait for the rain to stop or take an auto to go home. चिल्ड्रन इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। Now let us look at worksheet 4. Write down things they have to do if they want to be success in their field. Use and, but, or. इस एक्सरसाइज में and, but, और को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं इन प्रोफेशंस के सक्सेस होने के लिए क्या करना है उसके बारे में लिखना है। Now let us look at a doctor. यहाँ पे क्लिनिक दिया हुआ है, क्लिनिक का साइन, इसलिए हमने लिया है a doctor. He can save life of a person, but he has to be careful. He must work hard and be honest. एक तो but से लिखा, एक and से लिखा हमने, और तीसरा सेंटेंस हम और से लिख रहे हैं। He can join a government hospital or start a clinic. A teacher. She can join a school or take tuition. She has to work hard and be sincere. She must be strict with the students but friendly sometimes. Now let us look at the profession of a lawyer. He must study a lot and keep himself updated. He must be honest but he must not take any selfish mean. He can work for any firm or practice on his own. Let us look at worksheet 5. सी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इस पिक्चर्स को हम कनेक्टर्स एंड, बट, और के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं हमें। लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस। ही इज थर्स्टी, he wants to have some juice but he doesn't have any money. But now let us look at the next one. He wants to buy new clothes but he has less money. See इस पिक्चर से रिलेटेड है ये सेंटेंस। इस पिक्चर से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। He wants to play football but he has not completed his homework. इस पिक्चर से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। It is a sunny day and he wants to swim in the swimming pool. Now let us do worksheet 6. Read the following news. Underline the compound sentences. ब्रिटिश ड्राइवर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो अंडरलाइन करने हैं। ब्रिटिश ड्राइवर्स मोबाइल फ़ोन्स को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में ये पैसेज है। ब्रिटिश ड्राइवर्स आर द सेफेस्ट एंड मोस्ट पोलाइट इन यूरोप। सी यहाँ पे एंड है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये फर्स्ट वाला है, मैंने यहाँ पे नंबर्स इसलिए दिए चिल्ड्रंस। एंड 9 in 10 ओबे पार्किंग लॉस। अब यहाँ से जो है ना जस्ट से लॉस तक सेकेंड सेंटेंस है, ए नंबर 2 दिया हुआ है मैंने। नाउ मोबाइल फोन्स आर फास्ट बिकमिंग ए नेसेसिटी। ए सिंपल सेंटेंस है, ए कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड वो हैं जो एंड, बट या और से कनेक्टेड होते हैं। दे आर नो डाउट वेरी हेल्पफुल बट मे प्रूव टू बी ए प्रॉब्लम ऑन द रोड। ये थर्ड सेंटेंस है, दे से लेके रोड तक। नाउ फोर्थ सेंटेंस है, द ट्रैफिक पुलिस हैव बीन वर्किंग हार्ड to find a solution but have found little success. फोर्थ से लेके ये द ट्रैफिक से लेके सक्सेस तक जो है ये फोर्थ कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये बट से कनेक्टेड है।
It seems impossible to convince drivers not to carry or use mobile phones while driving. Now this is the fifth sentence. It has started from it seems and it ended at while driving. One solution brings some hope. A simple sentence है. Drivers do not use mobile phones at all or pay a fine of £50 each time they are seen using a mobile phone while driving. ये sixth compound sentence है. Now let us look at worksheet 7. Individually write an article on the topic selected by you using a mixture of simple and compound sentences. Simple और compound sentences को mix करके यहाँ से कोई topic लेके लिखना है. This is my favorite topic. Homework should be abolished. It's very true. ये शायद सारे बच्चों की भी होगी. मैंने इसी के ऊपर लिया है. I think homework should be abolished and all the tasks should be completed within the school. Full stop. मैंने इसको and से connect किया है तो ये compound sentence है. The students can clear their doubts within the school campus. ये हमारा next simple sentence है. Now let us look at the next sentence. यहाँ पे थोड़ा सा cut किया है मैंने. They will have enough time to do other activities. ये भी simple sentence है. They get some time to relax and play outside in parks with their friends. Again एक compound sentence है and से connect किया हमने. They can attend a dance or music class. Again this is a compound sentence because we connected it with the or. They can read newspapers and develop language skills. And से connect किया है. Abolishing the homework and guiding the students in other activities is beneficial for the country. Again हमने यहाँ पे and से connect किया है. Now let us look at worksheet 8. Put commas in the following sentences. One has been done as an example. Raman cooked the meal and Ronnie washed the dishes. Manika went to see film. Comma है यहाँ पे. And Shilpa went to play basketball. Full stop है. Help me clean up the bedroom. Comma है. Or I will tell mom. Comma है. You made the mess. Full stop. Radhika loves computers, comma है, and she has got a job as a computer artist. Now let us look at the fifth one. The coach told me to practice every day, comma आएगा children यहाँ पे, or he would drop me from the team. If your friend calls, comma, should I give him your message, comma, or should I ask him to come again? Now let us look at the seventh one. He wants to read, comma, but he has misplaced his spectacles. Now let us do it yourself. Read the passages given below. There are some errors. Underline the error and write the correction in the space provided. One has been done as an example. The Navy has changed its rules but appointed 2 women to be in charge of warships. But की जगह पे यहाँ पे and आएगा. ऐसे ही हमें changes करने हैं. But look after 12 crew members. यहाँ but नहीं आएगा, यहाँ पे and आएगा. And look after 12 crew members. Both women are in their late 20s and have considerable experience. And there are now about 700 women at sea. And discussions are taking place as to whether they are to be allowed to serve on board submarines or keep to the warships only. यहाँ सारे 3 and आएंगे children. अब यहाँ पे और आएगा. Now let us look at B part. A 14-year-old boy has become the world's youngest millionaire but has made his money by selling. यहाँ but नहीं and has made his money by selling motor cars and his customers are from all over the world. And आएगा. His success means he owns a huge bungalow and that is not all. He owns a grand SUV and has his own chauffeur who drives him around and a butler who looks after his kitchen. Now let us look at the fill in the blanks with suitable words. He saw the boys fighting over the bicycle. यहाँ पे देखो ये situation दिया हुआ है. Over the bicycle but did not approve of it. यहाँ पे इसके बारे में लिख रहे हैं हम. But did not approve of it. He knew the fight would end up badly, but he was a little surprised at what he saw. Raghu was a bully, but it was Ravi who was being so assertive. He wanted to end the fight, but he did not want to seem as if he were interfering. Should I stop them or should I let them fight their own battle? यहाँ पे और आएगा क्योंकि दोनों में यहाँ पे चूज कर रहा है. Should I let them fight their own battle? He thought. Finally, he decided to intervene. बीच में interfere करना.
He walked up to them and clapped his hand. They were taken aback. Taken aback means surprise हो जाना. And stared at him in surprise. And आएगा यहाँ पे. Stop fighting once or I will call your parents. He warned. We are not fighting, said Raghu disgustedly. And Ravi looked rather relieved to see him. सी आपको देखो एंड बट और ये तीन ही कंजंक्शंस यूज़ करने हैं. उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस जब पढ़ो तो यहाँ पे सोच लेना कि अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो अपोजिट हो रहा है तो बट को ले लो. अगर यहाँ पे और अगर चॉइस दी हुई है तो और ले लो. और अगर बट और दोनों सूट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एंड ले लो आप. I hope this video will be very useful to you. Children, please give us your valuable likes and kindly share it with your friends. Thanks for being with us.